अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ हस्बे मामूल चाय के लिए। तो बस मैंने अपनी चाय रख ली चूल्हे पर और यहाँ मैं बना रही हूँ आज भिंडियाँ, क्योंकि आज मुझे नाश्ते में कुछ सालन टाइप था नहीं, क्योंकि कल रात मैंने आप लोगों को बताया था कि रात को बाहर से खाना आएगा, तो खाना मेरा बाहर से आया था और बच्चे काफ़ी लेट आए थे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं भी उस वक्त सो चुकी थी। फिर इन्होंने मुझे सोते से उठाया कि मामा खाना खा लें, तो वो रोल वगैरह लेकर आए थे, टिक्के रोल इस टाइप की चीज़ें। तो फिर वो मैंने खाया और खाकर सो गई और अब सुबह सुबह जल्दी उठी हूँ और अभी मैं ये किचन में खड़ी अपना काम कर ही रही हूँ कि मुझे कॉल आ गई कि आज हमने डीसी ऑफिस जाना है, लेटर मिलेंगे। इलेक्शन का बताया था ना मैंने आप लोगों को कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए ड्यूटी लगी है, तो बस आज हमें लेटर मिलेंगे और उस वजह से मुझे आज जाना भी पड़ेगा। तो बस फटाफट से मैं ये नाश्ता बना लूँगी और फिर नाश्ता बनाते ही फ़ौरन मुझे रेडी होना है कि जाना है और काफ़ी दूर है डीसी ऑफिस, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। वरना तो मैं बहुत फ्रेश मूड से उठी थी कि आज बहुत कुछ जो है वो शेयर करूँगी। और झींगे निकाल लिए थे मैंने फ्रिज से कि आज मैं झींगे भी बनाऊँगी, तो उसकी भी रेसिपी दूँगी आप लोगों को। लेकिन बस अभी अचानक जो है मुझे जाना पड़ेगा और मैसेज भी अभी आया है। रात को भी आता तो फिर मैं उस हिसाब से कुछ देख लेती, लेकिन अभी सुबह सुबह ही मैसेज आया है, तो इस वजह से आज मैं आप लोगों के साथ कुछ और ज़्यादा नहीं, बस इतना ही शेयर करूँगी कि ये देखिए मैं आज भिंडी बना रही हूँ नाश्ते में और पराठे रोटी इस टाइप की चीज़ें बना लूँगी, क्योंकि मैं तो होंगी नहीं, बच्चे होंगे, हस्बैंड होंगे घर पर, तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाए वहाँ से वापस आते हुए, तो ये लोग इस तरह ये खा लेंगे। और जी आप लोगों के कमेंट्स देखकर, आप लोगों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं कि आपने काम अच्छा किया है। और ज़ाहिर है जब कोई काम किसी को पसंद आ रहा होता है, समझ आ रहा होता है, जब भी वो उसको लाइक करता है, तो बस आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आप लोग मुझे इस तरह गाइड कर रहे हैं। अच्छा, और मैं आप लोगों से आज एक अपनी पर्सनल बात भी शेयर करना चाह रही थी कि मैं खाना बनाती हूँ, तो अब तो खैर मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ खाने सारे, और बहुत अच्छे लज़ीज़ बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं मेरे खाने। तो बस इसी शौक़ की वजह से मैंने कहा चलो ये एक जो है इस तरह मैं लोगों को भी दिखाऊं कि किस तरह कोई चीज़ बनती है और अच्छी बनती है। घर वाले तारीफ़ करते हैं, खुशी से खाते हैं, तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। अच्छा जी, तो मैं शादी से पहले बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, बिल्कुल भी, यानी कि खाने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं खाना भी बनाऊंगी या बना पाऊंगी, क्योंकि मैं करती थी टीचिंग, और जब मैं टीचिंग करती थी तो सुबह उठ के बस मेरा यही काम होता था कि मैंने रोटी पराठे बना लिए और बस स्कूल चली गई फटाफट से कि बस मुझे अब पहुंचना है। तो अब मैंने शादी के बाद खाने बनाने शुरू किए हैं और ये देखिए मेरा नाश्ता जल्दी में जाना है मुझे, तो बस आज मैंने यही नाश्ता किया। और ये रोल है जो रात मेरा बेटा लेकर आया था, तो मैंने तो सिर्फ ब्रेड ही खाई, क्योंकि सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता अच्छा नहीं लगता और फिर जाना भी है मुझे, तो बस इस टेंशन में मैंने सिर्फ ब्रेड खा ली और तैयार हो गई। तो मैं ये बता रही थी कि मैं खाने बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, मुझे शौक़ ही नहीं था, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी के फ़र्स्ट डे से ही बिल्कुल सेपरेट रहती थी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मतलब ससुराल तो मेरी थी, सब थे, सास नहीं थी बस, लेकिन और बाकी लोग थे, लेकिन मैं सेपरेट थी, तो बस मुझे खाने हस्बैंड के लिए बनाने पड़ते थे। और उनकी वजह से ही आज मैं अच्छे खाने बनाने लगी हूँ कि सबको ही पसंद आते हैं। वरना फिर आपको पता है कि शौक़ हो तो फिर इंसान बहुत कुछ सीख लेता है, कर लेता है। तो बस इसी तरह मैंने भी अपना ये शौक़ पूरा किया और मुझे जो है वो खाने में परफेक्ट बनाने में जिसका कमाल है, वो मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड का है, कि उनको शौक़ है अच्छे अच्छे खानों का, और फिर उन्होंने मुझे इस लाइन पे लगा दिया कि आप पकाओ, मैं आपके हाथ का ही खाऊंगा। तो बस इस तरह करके जो है वो मैंने खाने बनाने शुरू किया और आज देखें बना रही हूँ खाने। आप सब कभी मेरे हाथ के खाने खाएँ तो आप लोगों को आइडिया होगा कि वाकई मैं अच्छे बनाती हूँ। सिर्फ कहने से क्या होता है, कभी इंशाल्लाह खाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा। अच्छा जी, तो बस ये अब मेरी भिंडी यहाँ पे हो चुकी है रेडी। भुनी हुई भिंडी बनाई है मैंने कि ये पराठों के साथ, रोटी के साथ अच्छी लगती है। तो अब मैं जल्दी जल्दी जो है वो रोटी पराठे भी बना लूँगी। और ट्रेनिंग का है कि ट्रेनिंग तो हमने ले ली थी, लेकिन इलेक्शन कैंसिल हो गया था पहले भी, और अब दोबारा से नई डेट आई है। तो अब देखें हम वहाँ जाते हैं तो फिर पता लगेगा कि क्या हुआ, डेट उसी डेट पे इलेक्शन है या कुछ आगे पीछे डेट होगी। तो ये मैं वहाँ जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब मैं ये हस्बैंड का और बेटी का नाश्ता बना के फिर जल्दी जल्दी निकलने की करती हूँ, काफ़ी दूर है और जाने में बहुत टाइम लगेगा मुझे। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की क्या मसरूफ़ियत है, क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग किस तरह मतलब सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं,
किस तरह की आपकी रूटीन है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन बस आज जाना है, तो इस वजह से आज मैं पूरी रूटीन तो नहीं शेयर कर सकती, लेकिन जो मैं कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये देख लें। इस तरीके से जो है वो घर में काम होते हैं, साथ साथ जॉब भी होती है, बच्चों का भी साथ है, घर को भी देखना, हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन करना पड़ता है। और अच्छी बात है, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे कि हर कोई अपने घर को और अपने रिश्तेदारों को, ख़ानदान को, ससुराल को, मैके को और हर चीज़ को, दुनियादारी को, सबको साथ लेकर चले अच्छी तरीके से। यही लाइफ है और इसी में मज़ा है। जहाँ सबको सुकून मिलता है वहाँ ख़ुद को भी सुकून मिलता है। और क्या कहूँ तो बस इस तरह मैं फटाफट तैयारी कर रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी ये पराठे रोटी बन जाए तो फिर मैं निकलूँ। और इंशाल्लाह वहाँ जाने के बाद भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ और हमने कितना टाइम वहाँ पे एक्सपेंड किया, क्या गुड न्यूज़ है, इलेक्शन हो रहे हैं या दोबारा से कैंसिल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ जाकर बताऊँगी। और मौसम तो अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत सेट हो गया है, बारिश नहीं हुई, लेकिन तबीयत अजीब ख़राब सी हर किसी की हो रही है। और कोरोना ने भी दोबारा से जो है एक्टिवेट होना शुरू कर दिया है। कोरोना की वजह से लोग दोबारा परेशान हो गए हैं। अब हल्का सा भी किसी को बुखार होता है तो वो यही सोचते हैं कि पता नहीं ये कोई कोरोना के ही तो असरात नहीं है, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि सब जो है बुखार तो बहुत तेज़ होता है, लेकिन दवाइयाँ वगैरह खाओ तो सेट हो जाते हैं। तो बस जी यही चल रहा है दुनिया में, यही दुनियादारी है, यही टेंशन है दुनिया की। अल्लाह पाक सबकी टेंशन ख़त्म करे, सबको खुशबाश रखे, अपने अपने घरों में सबको हंसता खेलता रखे। मैं तो जी हमेशा दुआएं देती हूँ और शायद कुछ ज़्यादा ही दे जाती हूँ, तो दुआओं में आप भी मुझे याद रखें। और बस ये देखें, अब मेरी ये रोटी बन गई हस्बैंड की, तो मैंने उनसे कह दिया कि आप दोपहर में जब भी खाना हो आपको आप खा लीजिएगा। मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं अभी जाऊँ तो कब वापस आऊँ, क्योंकि इस टाइम 10 बज चुके हैं और मैं इंशाल्लाह निकलूँगी अभी। तो 12 बजे टाइमिंग है हमारी, 12 बजे की, कि 12 बजे लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर वापसी में देखें कितना टाइम लगता है। और ये मैं निकल चुकी हूँ घर से, ये रास्ते में हूँ मैं, और मैंने रिक्शे में ही जाना था क्योंकि बच्चे सो रहे थे और सुबह सुबह उनका उठना हो, फिर वहाँ जाके लाइन में जो हम लोग लगते हैं, खड़े होते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बच्चों का तो वहाँ कोई काम ही नहीं है, फिर मैंने कहा मैं खुद ही चली जाती हूँ। और देखें बारिशों के बाद कितना मौसम अजीब सा हो रहा है। और ये देखें, ये हम डीसी ऑफ़िस पहुँच चुके हैं, और ये डीसी ऑफ़िस हमारा बहुत खूबसूरत सा, हरियाली हरियाली हर तरफ। और हमें फ़र्स्ट फ्लोर पे जाना है, फिर वहाँ जाकर अगर कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि उधर जाके क्या हुआ। और जी डीसी ऑफ़िस पे हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए। उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई, और घर आने के बाद इतनी थकन हो गई थी कि मैं सो गई। और अभी उठी हूँ मैं 1 घंटे पहले। मैंने उठ के मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुई, चाय वाय पी, और अब मैंने वॉइस ओवर किया है। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी। और इसी तरह दुआ में याद रखें, खुश रहें, ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजारें। ज़िंदगी बहुत बहुत कीमती नेमत है, इसको अच्छी तरीके से एंजॉय करके गुजारें। तो जी यहीं तक की थी आज मेरी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मैं कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। तो दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।